हेलो एवरीवन, दियागर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज इस वीडियो पे हम लोग सेगमेंट्री पे पॉइंट अपडेट के बारे में सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन पे हमें करना क्या है। क्वेश्चन पे आपको एक एरे दिया गया है 1 2 3 4 और इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3, राइट। सो अब इसके बाद इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज की जाएंगी। इससे लास्ट वीडियो पे हमने रेंज क्वेरी देखी थी। मतलब एक रेंज हमें दिया गया था कि यहाँ से यहाँ तक का जाओ और मुझे मैक्सिमम ला के दे दो, राइट। तो अभी भी मुझे ये काम तो करना ही है, लेकिन साथ में अभी किसी भी बंदे को अपडेट भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि 2th इंडेक्स वाले बंदे को अपडेट करके मुझे 5 करना बोला गया हो, राइट। तो एक बारी सभी क्वेरीज को प्रोसेस करके देखते हैं, समझते हैं इसे। यहाँ पर 10 क्वेरीज हैं टोटल। इस पे जो स्टार्टिंग है 0 से, वो बेसिकली अपडेट्स के लिए बोल रही हैं। 0 के बाद पोजीशन, बेसिकली इंडेक्सिंग और वैल्यू आएगा। और जिस पे स्टार्टिंग में 1 है, उसके बाद लेफ़्ट टू राइट, बेसिकली लेफ़्ट टू राइट रेंज बता रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपको मैक्सिमम ढूंढना है, ठीक है। तो इतना काम कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से 3 तक क्वेरी होगी। तो 0 से 3 तक मतलब पूरा पूरा एरे, पूरे एरे पे मैक्सिमम कौन सा है, तो पूरे एरे पे मैक्सिमम 4 है। अपडेट 1th इंडेक्स पे जाके 3 को रख दो। 0th 1th इंडेक्स, 1th इंडेक्स पे गया और इसमें मैंने 3 को रख दिया। अगेन क्वेरी करो 0 से 3 तक। तो 0 से 3 तक पूरे एरे पे अभी भी 4 ही मैक्सिमम है, 4। 1 से 2 तक क्वेरी करो, तो 1 से 2 तक 3 मैक्सिमम है। 2th इंडेक्स पे 5 रख दो। 2 इंडेक्स पे गए और यहाँ पर 5 रख दिया। 2 से 2 तक अब मैक्सिमम कौन सा है, तो 2 से 2 तक सिर्फ एक ही बंदे की बात हो रही है, राइट। तो वो खुद ही मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब अगेन 2 से 3 इंडेक्स तक मैक्सिमम लेके आओ, तो 2 से 3 तक 5 मैक्सिमम है, 5 हो गया। 0 से 1 इंडेक्स तक, इस इंडेक्स से 1 इंडेक्स तक 3 मैक्सिमम है। 0 से 2 तक, 0 से 2 तक 5 मैक्सिमम है। और 1 से 3 तक, 1 से 3 इंडेक्स, इसमें भी 5 मैक्सिमम है, राइट। तो अभी देखते हैं कि हम ये काम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो पे हमने 2 काम पहले ही कर रखा है, बिल्ड अपने सेगमेंट ट्री को बनाने का काम और दूसरा क्वेरी फंक्शन का काम। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो इस बारी हम लोग सिर्फ एक काम करने वाले हैं, वो है अपडेट वाला, राइट। और जो 2 काम है बिल्ड और क्वेरी, वो पहले वाला ही सेम होगा, राइट। सो अगर ऐसा कुछ मेरा सेगमेंट ट्री है अभी और ये मेरा एक्चुअल एरे है, एरे पे इंडेक्सिंग होगी कुछ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 बंदे हैं मेरे एरे पे, राइट। ये एरे है और ये मेरा ट्री है। तो इस पे बिल्ड वाला काम कर लेते हैं पहले जल्दी से। तो बिल्ड वाले पे क्या होगा, ये एक बंदे का मैक्सिमम बताएगा 8, ये 7 का बताएगा, ये 4 2 5 3 1 2, राइट। एक एक बंदे का मैक्सिमम हो गया। अब इसके अपर वाले लेयर पे 8 और 7 का मैक्सिमम 8, 4 2 का मैक्सिमम 4, 5 3 का मैक्सिमम 5, 1 और 2 का मैक्सिमम 2। अब अगेन यहाँ पे 8 और 4 का मैक्सिमम 8, 5 और 2 का मैक्सिमम 5, यहाँ पे 8 मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। बिल्ड वाला काम हमने पहले कर रखा है, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्वेरी वाला काम, क्वेरी भी हमने कर रखा है पहले। लेफ़्ट टू राइट कुछ मिलेगा तो हम कैसे कॉज करते हैं, हमने पहले वीडियो पे देखा। अभी देखते हैं कि यार हम अपडेट वाला काम कैसे इसमें करेंगे, ठीक है। अपडेट पे लेट्स सपोज आपको बोला गया कि आप 4th इंडेक्स पे जाके 9 रख दो, ठीक है। 4th पोजीशन मतलब ये वाली इंडेक्स, यहाँ पर आपको 9 को रखना है, ठीक है। ये वाला काम कैसे करेंगे, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट करता हूँ, एरे पे जाके 9 रख देता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर के ट्री ऑफ कोर्स अफेक्ट होंगे। यहाँ पर मैंने अभी 5 वाला डेटा रखा हुआ है, राइट। यहाँ पर भी 5 वाला डेटा है, यहाँ पर भी 5 वाला डेटा है, ये सभी बंदे चेंज होंगे, ठीक है। तो अभी एक बार देखते हैं ये काम कैसे करेंगे। इस बंदे पे 4th इंडेक्स पे जाके 9 को रखना है, तो मैं अपना काम कैसे शुरू करूंगा, मैं अपना काम रूट शुरू करूंगा। रूट पे आएंगे, ये बंदा क्या क्या इंफॉर्मेशन रखा है, तो इसका खुद का इंडेक्सिंग 1 है,
ठीक है, अभी वन बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस वाले बंदे के लिए इंडेक्सिंग 1 है और ये कितने रेंज को होल्ड करके रखा है, तो ये 0th इंडेक्स से लेकर के 7th इंडेक्स तक रखा है, 0 to 7, राइट। अगर इसको बोला गया कि यार तुम 4th इंडेक्स पे जाओ, तो ये चेक करेगा 4th इंडेक्स, मैं तो ऑफकोर्स नहीं हूँ, 4th इंडेक्स तो कोई ऐसा ही बंदा होगा जो स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड होगा, राइट। यही बंदे तो एरे को डिनोट करते हैं, बाकी सभी तो रेंज के वैल्यूज को रखते हैं, राइट। ये बंदा क्या करेगा, चेक करेगा कि 4th इंडेक्स मेरा लेफ्ट चाइल्ड रखा है या राइट चाइल्ड रखा है। तो ये काम करने का तरीका भी हमें पता है, पहले मिड निकाल लो। तो 0 + 7/2 ये होता है 3। तो जो लेफ्ट चाइल्ड है ये वाला, ये बंदा 0 से लेकर के 3 तक के रेंज को रखेगा। मेरा मिनिमम 0, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेकर के मिड तक, और दूसरा वाला जो नोड है ये मिड +1 मतलब 4th से लेकर के 7 तक रखेगा, राइट। तो यहाँ पर से ना मैं पता कर सकता हूँ कि एक्चुअली 4th इंडेक्स जो है वो कौन से चाइल्ड के पास है। तो यहाँ पर वो 4 वाला मतलब ये राइट चाइल्ड के पास है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको कॉल कर देंगे। अब कॉल चलेगी 5 पे कि यार तुम जाओ और 4th इंडेक्स पे 9 को रख के आ जाओ। ये अगेन चेक करेगा कि यार मैं तो नहीं हूँ वो बंदा, बेसिकली लेफ्ट पे होगा या फिर राइट पे होगा, राइट। थोड़ा कोड इसके बारे में लिखते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ काम है मेरा, मैंने सबसे पहले मिड निकाला, फॉन्ट सही नहीं है तो ठीक है। अभी ठीक है यार, सबसे पहले मिड निकालेंगे। तो मिड कैसे निकालते हैं, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2, राइट। इससे मुझे पता चल जाएगा मिड। और अब मुझे क्या चाहिए, ये जो पोजीशन था बेसिकली इसको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इसको सबसे पहले तो खुद का इंडेक्सिंग दिया जाएगा, नोड ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब स्टार्ट और एंड। इसके साथ आपको बताया जाएगा कि कौन से पोजीशन पे जाके कौन सी वैल्यू को रखना है। तो एक बंदा मिलेगा पोजीशन और एक मिलेगा वैल्यू, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि यार ये जो 4th पोजीशन था वो लेफ्ट के पास है या राइट के पास है। तो राइट ने क्या रखा है, राइट ने 4 से लेकर के 7 तक को पूरा होल्ड करके रखा है, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाते हुए 4 को अपडेट करना है, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्ट यही काम करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये पोजीशन एक्चुअली में लेफ्ट के पास है या राइट के पास है। तो चेक कर लो, ये पोजीशन लेफ्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट से लेकर के एंड मिड तक होती है, राइट। ये बंदा स्टार्ट से लेकर के मिड तक है, तो अगर इसके बीच में कहीं पर भी पोजीशन होगा तो वो लेफ्ट का पार्ट है, अदरवाइज राइट पे आ जाएगा वो। स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू पोजीशन एंड पोजीशन इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, राइट। अगर वो लेफ्ट पे है तो लेफ्ट को हम कॉल कर देंगे। अगेन अपडेट, लेफ्ट की इंडेक्सिंग क्या होती है, तो इससे पहले वीडियो पे हमने ये देखा हुआ है। अगर आपकी इंडेक्सिंग 1 है या फिर बोल सकते हो नोड है, तो लेफ्ट की इंडेक्सिंग नोड इंटू 2 हो जाएगी और राइट की इंडेक्सिंग नोड इंटू 2 + 1 हो जाएगी। इस केस पे नोड इंटू 2 मतलब 2 इंडेक्सिंग और इसका इंडेक्सिंग 3 हो जाएगा, राइट। बिल्कुल परफेक्ट है। तो लेफ्ट को कॉल कर दो, लेफ्ट को बोल दो नोड इंटू 2, वो शुरू होता है स्टार्ट से और ख़त्म होता है मिड पे, और इसके साथ पोजीशन कॉमा वैल्यू। ये इंफॉर्मेशन तो उसको चाहिए पता करने के लिए किसको अपडेट करना है, राइट। लेफ्ट के लिए कॉल हो गया। अगर ये वाला बंदा जो जिसको भी अपडेट करना था पोजीशन बेसिकली वो लेफ्ट पे नहीं है तो राइट पे होगा, कहीं तो होगा ही होगा। नोड इंटू 2 + 1, ये हो गया राइट का इंडेक्सिंग, और ये कहाँ से शुरू होता है, तो मिड +1 से शुरू होता है और ये एंड पे कंप्लीट होता है, पोजीशन कॉमा वैल्यू, राइट। अभी सिर्फ इतने काम को करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या अचीव हो जाएगा। आप अगेन यहाँ पर आए हो, आप यहाँ पर चेक करोगे कि यार आप
पोजीशन 4 है, 4 किसके पास है, तो मिड निकाला आपने सबसे पहले, इसका मिड क्या आ जाएगा, इसके लिए मिड इक्वल्स टू 4 + 7 11 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। तो बेसिकली 4 से लेकर के 5 तक लेफ्ट का आ गया, और राइट के लिए 5 + 1 6 से लेकर के 7 तक, राइट। तो इस पे जो पोजीशन है बेसिकली ये 4 वो लेफ्ट के पास है, ठीक है। तो लेफ्ट की कॉल यहाँ से लग जाएगी। अगेन यहाँ पर से फिर वही काम होगा, यहाँ पर से भी लेफ्ट के कॉल लग जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर ना मुझे फिर से कॉल नहीं लगाना कहीं पर भी। इस पोजीशन पे ये जो बंदा है ये बेसिकली एरे के बंदे को, एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाके क्या काम करूँगा, यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन ये मैं पता कैसे करूँगा, तो यहाँ पर आपने पिछले बार देखा था कि स्टार्ट जो है इक्वल इक्वल टू हो जाता है एंड के। ये स्टार्ट एंड बेसिकली एरे के इंडेक्सिंग को, एरे के रेंज को डिनोट करते हैं। तो जब आपका रेंज छोटा होकर सिर्फ एक बंदे का हो जाए तो इसका मतलब आप अब किसी रेंज को डिनोट नहीं कर रहे, आप एरे के एक एलिमेंट को डिनोट कर रहे हो, ठीक है। तो इस पॉइंट में मुझे क्या करना है, इस पॉइंट में मुझे बोला गया था कि 4th इंडेक्स में जाके 9 रखना है। तो यहाँ पर मैं 4th इंडेक्स पे पहुंच चुका हूँ। कौन से नोड रिप्रेजेंट करता है 4th इंडेक्स को वो भी मुझे पता चल चुका है। यहाँ पर डायरेक्टली अब जाके 9 रख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर कभी भी, फिर से फॉन्ट, अगर स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड हो जाए कभी भी, तो इसका मतलब आप एक बंदे को डिनोट कर रहे हो, राइट। तो एरे पे जाओ, अपने एरे पे स्टार्ट वाले पोजीशन पे वैल्यू को रख दो। स्टार्ट पोजीशन पे बेसिकली स्टार्ट एंड दोनों 4 हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एरे के 4th इंडेक्स में जाके आपने 9 को रख दिया, तो ये बंदा बदल के 9 हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और फिर आप अपना वैल्यू भी अपडेट कर लोगे। ये बंदा जो नोड है, ये नोड अभी 5 ओल्डर वैल्यू को रखा हुआ है, राइट। तो अब ये खुद को बदल के 9 कर लेगा, यहाँ पर ये बदलेगा और 9 हो जाएगा। ये काम कैसे करेंगे, तो ट्री के नोड वाले इंडेक्स पे जाके वैल्यू को रख दिया, राइट। तो ये अपडेट हो गया, एक बंदे का काम था यहाँ पर हो गया। अगर एक बंदा नहीं होगा तो वो एल्स पार्ट पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या वर्क बच गया। ये नोड यहाँ पे है, ठीक है यार। इतना कोड तो निकल के आ गया। इस पे अभी एक जगह काम रह जाता है, कौन सा काम, जब आप यहाँ पर से वापस आओगे ना, बेसिकली ये तो बहुत ही गंदा हो गया। यहाँ पर बेसिकली आप रिकर्जन से नीचे यहाँ पर आते गए, आखिरी में यहाँ पर आए, यहाँ पर से आपने काम किया और रिटर्न हो गए, राइट। अब आप इस नोड पे आओगे, देखो यहाँ पे हमें अपना इंफॉर्मेशन फिर से अपडेट करना पड़ेगा। बेसिकली जब यहाँ पर आपने लेफ्ट या फिर राइट की कॉल लगाई, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला नोड अपडेट हो चुका है, इसके पास 9 आ चुका है। आप अभी गलत इंफॉर्मेशन रखे हो, आप पुराने इंफॉर्मेशन को रखे हुए हो, राइट। तो आपको ये इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। हम अपडेट कैसे करेंगे, तो अगेन लेफ्ट और राइट उन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। हमें मैक्सिमम वाला काम करना है, तो अभी लेफ्ट पे 9 पड़ा है, राइट पे 3 पड़ा है, दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे रख दो उठा के, मैक्सिमम 9 है, राइट। यहाँ पर जब लेफ्ट राइट दोनों में से जो भी कॉल होना है जब हो जाएगा, आप क्या करोगे, आप अपने ट्री के नोड वाले इंडेक्स पे मैक्सिमम रख दोगे। तो मैक्सिमम ऑफ ट्री का लेफ्ट चाइल्ड नोड, नोड इंटू 2, और ट्री का राइट चाइल्ड नोड इंटू 2 + 1, राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम भी आ जाएगा। अगेन ऊपर जाएंगे, यहाँ पर 9 वैल्यू आ चुका है और ये बहुत ही ख़राब दिखने लगा है। अब बैक ट्रैक करके यहाँ पे जाओगे, रिकर्जन में गिर के इस पॉइंट पे पहुँच गए, इसका लेफ्ट चाइल्ड 9 हो चुका है, राइट चाइल्ड 2 हो चुका है, तो ये अब खुद को अपडेट करके 9 कर देगा। फिर से आप ऊपर जाओगे, ये बंदा क्या देखेगा, लेफ्ट चाइल्ड 8 है, राइट चाइल्ड 9 है, दोनों का मैक्सिमम 9 है, अपडेट करके 9 कर देगा। तो अब आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो गया, अप टू डेट हो गया, राइट। तो इतने कोड को अभी जाके
अपडेट फंक्शन पे लिख देते हैं। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा पॉइंट रेंज क्वेरी पॉइंट अपडेट। राइट, यहाँ पर अपडेट फंक्शन पे हमें काम करना है। यहाँ पर से इतने पैरामीटर से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम अपडेट कॉल कर देंगे अपने ट्री के लिए। नोड का इंडेक्स 1, स्टार्टिंग होता है 0 से, एंडिंग यहाँ पे होता है, तो एरे डॉट लेंथ -1, इसके बाद पोजीशन कॉमा वैल्यू। राइट, यहाँ पर ये फंक्शन बन जाएगा। नोड और स्टार्ट एंड, पोजीशन और वैल्यू। राइट, यहाँ पर सारा कोड लिख दो। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। राइट, तो यहाँ पर क्या क्या काम है, स्टार्ट इक्वल्स टू एंड, एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरे पे एलिमेंट को बदल दिया और ट्री के नोड के वैल्यू को भी अपडेट कर दिया। अदरवाइज यहाँ पर मैंने लेफ्ट राइट पे चेक कर लिया कि वैल्यू किसके पास है, नोड का मिड निकाला, फिर चेक किया अगर वो लेफ्ट पे है तो लेफ्ट को बोल दो अपडेट करने को, अदरवाइज यहाँ पे राइट को बोल दो अपडेट करने को, और फिर अपना वैल्यू भी अपडेट कर दिया। ठीक है, बाकी जो दो फंक्शंस हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, या फिर पहले वाला कोड ही यूज़ कर सकते हैं। राइट, पहले हमने काम कर रखा है इस पे, तो क्या काम था, ये रहा कंस्ट्रक्टर और ये दो पैरामीटर्स थे। राइट, कंस्ट्रक्टर पे आपको एरे मिला था, तो आपने ARR पहले तो उस एरे को ही स्टोर कर लिया अपने एक हीप पे, जो भी इंस्टेंस था उसके पास वेरिएबल पे, ट्री बना लिया, और फिर बिल्ड फंक्शन को कॉल किया। बिल्ड फंक्शन को भी कॉपी करना पड़ेगा, ये रहा बिल्ड फंक्शन। बिल्ड फंक्शन भी आ गया, अपडेट फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, आखिरी पे क्वेरी है। राइट, क्वेरी को भी हमने कर रखा है, ये रहा प्राइवेट टाइप का, इसको हमने लिखा था, इसको भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको चला के देख लेते हैं। तो कंपाइलेशन एरर, लाइन नंबर 45, वहाँ पर कोलन नहीं लगा, और यहाँ पर भी मैक्स नहीं होता, मैथ डॉट मैक्स होता है। राइट, अभी ये एक्सेप्टेड आ रहा है। राइट, तो करेक्ट आंसर आ रहा है ये। तो हमने ये क्वेरीज को कितने पे कंप्लीट किया, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो अपडेट और अपडेट के बारे में तो नहीं देखा था, बिल्ड के देखा था, बिल्ड क्वेरी, बिल्ड को भी नहीं देखा था हमने, क्वेरी को देखा था। राइट, क्वेरी बेसिकली कितने पे काम करता है, तो लॉग ऑफ एन पे काम करता है, और अपडेट का काम हमने कितने पे किया, तो इस पे भी हमने ट्री के डेप्थ तक ही गया। राइट, ट्री के डेप्थ तक गया और वापस आ गया वहाँ से, तो ये भी लॉग ऑफ एन ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसमें एक ड्राई रन हमें देखना चाहिए जब नोट्स 2 के पावर पे नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 होता, एक बार ये बिल्ड फंक्शन को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये कोड को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेट सपोज एरे मिला होता, एरे पे सिर्फ 5 बंदे ही हैं, ठीक है,
कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 7 1 4, राइट। बिल्ड फंक्शन मेरा कैसे काम करेगा, तो एक्चुअली में यहाँ पे नीचे के 5 नोट्स यूज़ नहीं होते, ये पूरे पूरे 5 नोट्स यूज़ नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है फिर, तो बिल्ड फंक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले रूट को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इसका इंडेक्सिंग 1 है और ये इसका स्टार्ट से एंड, ऑफ कोर्स एरे पे 0 1 2 3 4, राइट। तो स्टार्ट एंड 0 से 4 है इसका, ठीक है। ये क्या करेगा, ये स्टार्ट एंड इक्वल नहीं है तो मिड निकाल के लेफ्ट राइट को कॉल कर देगा यहाँ पे। तो लेफ्ट राइट को कैसे कॉल करेगा, इसका इंडेक्सिंग 2 दे देगा, इसका स्टार्टिंग 0 से लेकर के 2 तक होगा, और इस वाले का, इसका बेसिकली मिड क्या है, मिड इसका इसके पास 2 है, तो 0 से लेकर के 2 तक इसका इंडेक्सिंग 3 है, और रेंज रेंज इसका 3 से लेकर के 4 है, राइट। ठीक है, अब अगेन इस वाले ने नीचे कॉल करना है अपने चाइल्ड को, तो इंडेक्सिंग क्या क्या मिल जाएगी, 2 इंटू टू 4 हो जाएगा इंडेक्सिंग इसका, और इसको रेंज क्या मिलेगा, तो 0 + 2 2/1, तो मिड इक्वल्स टू 1, 0 से लेकर के 1 रेंज है इसका, और ये 5 इंडेक्स वाले का 0 1 2, 2 से 2 रेंज, राइट। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इंडेक्स, 0th इंडेक्स यहाँ पर होता, 3 यहाँ पर होता, 7 यहाँ पर होता, 2 इंडेक्स यहाँ पर होता, राइट। अगर ये 2 की प्रॉपर पावर होती तो, 2 की ये प्रॉपर पावर नहीं थी, 2⁻², 4 + 1, हमारा एरे का जो लेंथ था वो 2 का प्रॉपर पावर नहीं था, बल्कि आगे एक बंदा और ऐड हुआ था, राइट। तो यहाँ पर ना जो वैल्यू एरे को रिप्रेजेंट करने वाला है वो लीफ पे नहीं है, बल्कि यहीं पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से आगे फिर से क्वेरी नहीं जाएगी, यहाँ स्टार्ट इक्वल्स टू एंड मिल गया आपको, आप यहीं पर से अपने ट्री पे वैल्यू को रख लोगे, तो 2 इंडेक्स वाला 7 जो है उसको यहीं पे रख लिया, राइट। फिर अगेन ये वाला तो काम ऑफकोर्स करेगा 0 से 1 तक रेंज, तो 0 0 रेंज और 1 1 रेंज, 0 वाला 2 और 3 रखेगा, राइट। तो यहाँ पर ये काम 2 की प्रॉपर पावर से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हमारा जो पूरा पूरा वर्किंग है वो स्टार्ट और एंड पे डिपेंड करता है, राइट। और ये स्टार्ट और एंड जो है वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा जो सारा काम है, बिल्ड बिल्ड अपडेट और क्वेरी, सभी हमारे स्टार्ट और एंड पे ही डिपेंडेंट होते हैं, राइट। सारा कुछ प्रॉपरली वर्क कर जाता है, इसको आप चाहो तो ड्राई रन करके देख सकते हो, ठीक है।